बोलना चाहिए कि सर का मार्गदर्शन और सर से मुलाकात हो गई, किस्मत की बात होती है। और वो एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरे जीवन का। स्टार्ट करते हैं सर। बहुत जैसा कि आपने बोला कि कुछ अपने बारे में बताइए। जरूर जरूर। तो मैं बहुत ही बड़े शहर से तो नहीं हूँ, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है एक, यूपी में, बनारस के पास, वहां से हूँ। 1992 का हूँ आज। 32 33, हाँ 32 कंप्लीट हो चुका है मेरा। और वहां से ऐसा रहा कि पिताजी हमारे खेतीहर रहे। स्कूल जाता था वहीं बहुत छोटे से स्कूल में, लेकिन किसी कारणवश वहां मुझे एक बार पिटाई पड़ गई। एक महीने भर के अंदर ही तो मैं स्कूल छोड़ के भाग आया। हमारे बड़े पिताजी कोल इंडिया में थे, अंबिकापुर में। वो जब आए छुट्टियों में तो उन्होंने देखा कि एक छोटा, मैं मुझे कि मैं स्कूल नहीं जाता था। तो पता चला उनको कि मैं भाग आया हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे अंबिकापुर लाए, वहाँ पढ़ाए। 12th तक मेरी पढ़ाई वहाँ हुई। उन्होंने पढ़ाया मुझे। उसके बाद फिर मैं यहाँ यहाँ आया, भिलाई से बीबीए एमबीए करने के बाद साहू सर के पास फर्स्ट नौकरी अपनी बोली जाए तो स्टार्ट करा मैंने सर के साथ। सर से ही सीखा सारा चीज। सर ने ही सिखाया असलियत में कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उनके साथ फील्ड वर्क करा, सारा चीज करा। और आज सर के ही मार्गदर्शन में वाईटीएम से जुड़ के वाईटीएम में भी कुछ करने का मौका मिला है। तो सर के लिए, सर को मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा, जो हर हर समय पे मेरे साथ अवेलेबल रहते हैं और हमेशा ही मुझे सही रास्ते पर चलने को ही बताते हैं। और मैं सर को सही में दिल से फॉलो भी करता हूँ, मानता भी हूँ। ये छोटी सी बस स्टोरी है सर। सर के साथ रह रहे के आज एक सपना था रायपुर में एक मकान बनाने का। तो मैंने कमल विहार में एक मकान भी बनाया। 3 4 प्लॉट है। एक आपके सहयोग से लैंडमार्क मिडाज में एक प्लॉट है मेरा। आशीर्वाद प्राइड सिटी में सर के सहयोग और हेल्प से एक प्लॉट है मेरा। मारुति इंफ्रा सिटी में प्लॉट है। बनारस में जो दीनदयाल उपाध्याय नगर बोलते हैं, उस स्टेशन से महज 4 किलोमीटर पे 1500 फीट का एक प्लॉट है मेरा। अमेजिंग। तो काफी कुछ मैंने इन, बहुत ज्यादा नहीं, 2015 से 2024 इन 9 सालों के अंदर में अचीव करा है मैंने। और बस एक चीज दिमाग में बैठा लिया था कि अकेले निकला हूँ। जब छोटा था, 2 3 साल का था, तब पापा मम्मी से अलग होके बड़े पापा के यहाँ आया था। तो उस समय से ही मतलब लोगों से अलग होने का जो फीलिंग है वो खत्म हो गया था। बहुत रोया 1 1.5 महीना, फिर धीरे धीरे सब लाइफ सेटल होने लगा, चीजों को समझने लगा, बड़ा होने लगा। तो वहां से फिर अंबिकापुर से छोड़ के 2009 में मैं भिलाई शिफ्ट हुआ, भिलाई में बीबीए किया। फिर रायपुर से एमबीए किया, फिर जाने का इच्छा खत्म हो गया। फिर बस साहू सर के साथ मिलके कुछ कमाने का लत लगा, तो फिर रियल एस्टेट में आके अपन कुछ किए। फिर अभी साहू सर के साथ मिलके फिर वाईटीएम में कुछ करने का है। सर हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। सर के मोटिवेशन पे अभी आगे बढ़ रहे हैं। सपना, सपने में कुछ कुछ चीजें अचीव कर ली हैं, कुछ अभी बहुत बचे हैं। ये सर छोटी सी, इसी के साथ में सर एक स्टोरी बताना चाहूंगा। जरूर जरूर। समय है सर? हाँ हाँ हाँ। जी जी। अभी रिसेंटली सर हम लोगों ने एक न्यूज सुना होगा, सैफ अली खान को सर सुने हैं सब लोग? जी सैफ जी। अली खान को तो जानते ही होंगे, एक्टर, हीरो हम्म। अपना। 16 जनवरी को न्यूज आया कि उसको किसी ने चाकू मार दिया। वो भी 11वें फ्लोर पे सर, वो अपने वाइफ करीना कपूर के साथ था। और 11वें फ्लोर पे उसको इतने बड़े आदमी को उतने उसके घर में अप्रोच करके चाकू मार दिया जाता है। वो वाकया ऐसा था सर कि उसकी जो नर्स थी, उसने चिल्लाया जब ना, तब पता चला कि कुछ हुआ है घर में। जब वो दौड़ा ना तो उसको एक अजनबी दिखा जिसको उसने रोकना चाहा। जब वो रोकते रोकते जो हुआ ना वाकया, उसमें कई जगह उसको चाकू लगी, जिसमें से कमर में भी कहीं उसको 3 इंच चाकू टुकड़ा टूट के अंदर चला गया था। ऑपरेशन के बाद वो 5 दिन में रिकवर कर जाता है, 21 21 जनवरी को। और इस पे बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं, बहुत सारे मतलब नेता भी सामने आते हैं। शिवसेना के संजय जी हैं, वो ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि इतना गहरा चोट लगने पे 5 दिन में आदमी कैसे रिकवर कर सकता है ना। उसको अलग ही एक दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पहलू यह है सर कि यदि आदमी, मेडिकल साइंस में भी ये माना गया है
कि यदि आप मेंटल हेल्थ और मेंटल स्टेटस को यदि ये मान लेते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो वो दिमाग ना ऐसा आपको वर्क कराने लगता है जिससे कि सही में आपको कुछ भी नहीं हुआ है। एक अंधे को आप देखे होंगे, वो अंधा कुछ भी नहीं देख पाता, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को टच करता है ना, तो उसके माइंड में उसके स्किन के टच टच करने से उसके माइंड में उसकी ना इमेज छप जाती है, जिससे कि वो समझ पाता है कि मैं क्या चीज को छू रहा हूँ, मैं क्या चीज को देखना चाह रहा हूँ, आंख ना होते हुए भी। तो ये माइंड जो है ना, ये मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है कि इसको जैसा आप डायरेक्शन देंगे, जो गाइड उसको जो मिलेगा मेंटल, वो उस चीज पे ना वो ऐसा वर्किंग करने लगता है कि यदि आप उस दूसरे चीजों को यदि सामने ना लाएं तो आप बिल्कुल स्वस्थ दिखेंगे। उसी इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत भी क्रिकेटर है। जिस समय उसका एक्सीडेंट हुआ था उस समय डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब कभी क्रिकेट में वापसी नहीं कर सकता। लेकिन ऋषभ पंत के खुद के इंटरव्यू में उसने कहा है कि मैं उस दिन ठान लिया था कि मैं जल्द से जल्द रिकवर करूंगा, और महज 14 महीने के अंदर रिकवर किया, और वर्ल्ड कप T20 जो टीम थी जिसने जीती थी उसका वो मेंबर था, उसने खेला भी था उस वर्ल्ड कप। तो ये और एक ऐसा ही एग्जांपल है सर, एक अमेरिकन एक स्विमर जो बोलते हैं, जो बोर्ड लेके स्विमिंग करते हैं, उनकी हेमिला मिल्टन करके है नाम उनका। उन 13 साल की उम्र में जब वो स्विमिंग कर रही थी ना, शार्क का अटैक होने की वजह से उनका एक हाथ चला गया था। एक मतलब लेफ्ट हैंड उनका पूरा शार्क अटैक में शार्क ने पूरा खा डाला था। महज 1 महीने के बाद, उसने मेंटल स्टेटस ऐसा बना रखा था डॉक्टर के कहने के बावजूद भी, लेकिन उसने उस वहीं कहा था कि नहीं मैं वापस जाऊंगी। और 1 महीने बाद उसने वो स्विमिंग बोर्ड बोर्ड जो रहता है जिसके ऊपर स्विमिंग वो स्केटिंग करते हैं वो समुद्र में, उसको लेके वहीं उसी जगह पे खड़ी हो गई। पूरी अमेरिका की मीडिया पब्लिक उसको देख के पूरा लाइव कर रहे थे उस चीज को। तो ये थोड़ा सा ना सर दिमाग में बैठाने की जरूरत है। मैं भी जब MBA किया, कहीं अच्छा जॉब प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मैंने बस दिमाग में बस एक छोटा सा चीज बैठाया था कि नहीं मुझे कुछ करना है, घर नहीं जाना है। भले रायपुर में अकेला हूँ, कोई पहचान का नहीं है, तो मुझे वापस नहीं जाना है, एक बार कुछ करके देखना है, के बाद फिर देखते हैं जो होगा। और उसी समय साहू सर का सहयोग मिला और अपन कुछ किए सर के साथ, और आज उसी पथ पे अग्रसर भी है सर। बहुत कुछ मिल गया है ऐसा नहीं बोलना है, उसी पथ पे अग्रसर है और कुछ करना चाहते हैं सर। जी 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 जी। बहुत बढ़िया सर। अपना एजुकेशन के बारे में आप बताएंगे सुनी सर। सर जैसे पहले भी बताया, 12th तक मेरा CBSE बोर्ड DAV स्कूल से भटगांव से अंबिकापुर के पास एक जगह है वहां से हुआ है। उसके बाद मैं 2009 में आ गया था भिलाई। भिलाई में रुंगटा कॉलेज से मेरा BBA हुआ है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद 2013-14 में मेरा यहाँ पास आपका डीमेट कॉलेज नरदहा में, डीमेट कॉलेज से मेरा MBA हुआ है सर। MBA इन HR फाइनेंस। ठीक। उसके अलावा भी बहुत सारी डिग्रियां हैं मेरे पास, लेकिन बेसिक यही है। इसके बाद मैंने काम करते करते फिर फिजिकल एजुकेशन में भी डिग्री लिया है। अभी कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है। उसके बाद मैं अभी पापा का लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा था, तो अभी मैं मेडिकल में भी एक डिग्री ले रहा हूँ, जिससे कि मैं उनको एक लाइसेंस भी करके दे सकूँ अगले साल। वो भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, B फार्मा बोलते हैं उसको। तो वो चल ही रहा है सर साथ ही साथ में। बहुत सुंदर। आगे अपना फ्यूचर का प्लानिंग बताएंगे सर। फ्यूचर ये है सर कि जल्द से जल्द, जैसा सर सर के मार्गदर्शन में अपन मैं हूँ, कुछ चीजें सीख रहा हूँ सर से। तो सर के बस एक वर्ड को बस हमेशा दिमाग में बैठा के रखता हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपने को मनी साइड से फ्री होना है सर। और वो फ्री होने के लिए मैं बहुत से ऑप्शन देख भी रहा था। मैं कभी ये सोचता था कि कुछ फंड लगा के एक बड़ा शॉप डाल के बैठ जाऊं, एम्प्लॉय 10-12 एम्प्लॉय, लेकिन उसके लिए पूंजी चाहिए थी। और जिस व्यापार में मैं हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन में, उस लाइन में बहुत सी पूंजी मार्केट में फंसी हुई है, तो वो ना रिकवर हो पा रही है, ना मैं उस सपने को पूरा कर पा रहा हूँ। तो YTM एक ऐसा प्लेटफॉर्म सर के माध्यम से मुझे मिला, जिससे मुझे ये लगा कि नहीं, इसमें पूंजी फंसाए बगैर भी अपन उस स्टेज को पा सकते हैं।
तो चूंकि इधर बहुत सी लाइबिलिटीज अभी हैं, तो मैं फुल फोकस नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन जो भी समय मिल रहा है सर के मार्गदर्शन में, उसको मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि